वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान श्री कृष्ण जहां पर भगवान शिव का धनुष रखा गया था रंगभूमि में, उस धनुष की सुरक्षा के लिए 10,000 सेना नियुक्त की गई थी, क्योंकि शंकर ने जिस समय कंस को ये धनुष दिया था, कहा था कि इस धनुष का जब तोड़ने वाला आ जाए तो समझ लेना कि तुम्हारी मृत्यु भी निकट आ गई है। भगवान ने अपनी मोहिनी डाल दी, सभी सेना पर अंदर जाने लगे। पहले तो रोका, लेकिन कहने लगे अरे छोटा बच्चा है, क्या करेगा, जाने दीजिए। सो मेरे प्रभु जैसे ही धनुष के पास में पहुंचे तो जैसे श्री राघवेंद्र सरकार ने तही क्षण मध्य राम धनु तोड़ा, ठीक उसी प्रकार मेरे कन्हैया ने उस धनुष को उठाया। करेण बामेनो शलील मुद्रताम सृज्यं च कृत्वा निमिषेण पश्यताम् नृणां विकर्णो प्रभवज्य मध्यतो यतेक्षुदंडम मधुरोक्रमाया। विष खंडन कर डाला। सेना दौड़ी दौड़ी गई। महाराज गजब हो गया। बोले क्या हो गया? बोले वही आ गया। बोले कौन? बोले पूतना सक्तासुर मारने वाला। और गजब की बात तो महाराज ये है कि आपको जो भगवान भोलेनाथ ने धनुष दिया था, उस धनुष का भी खंडन कर दिया। कहते हैं जो प्रथम दरवाजा था मथुरा का, उस दरवाजे पर कुवलयापीड नाम का हाथी, जिसमें 10,000 हाथियाओं का बल था, उसको इतनी शराब पिलाई गई, मदरा पिलाई गई भगवान श्री कृष्ण को मारने के वास्ते। ये कंस को इनके ससुर जरासंध ने दहेज में इसको दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने पूंछ पकड़कर और घुमा कर दे पटका। अंत तो गत्वा बंधुगो, वो भी मोक्ष का भागी बना। कृष्ण बलराम ने उसके दोनों दांत निकाल लिए। लेकिन एक कुवलयापीड नाम का हाथी पूर्व जन्म का कौन था? बोले महाराज बलि का मंदमती नाम का एक पुत्र था। एक दिन श्री रंगनाथ जी की यात्रा चल रही थी। उस रंगनाथ जी की यात्रा में त्रित नाम के मुनि चले जा रहे थे, तो त्रित नाम के मुनि को इस मंदमती नाम के बालक ने धक्का दे दिया। वो गिर जाते हैं। संत संत होता है, एक तो क्रोध आता नहीं, आ जाए तो महाराज फिर किसी के बस की बात नहीं होती है। ध्यान देना। श्राप दे दिया, अरे मदमस्त हत्याओं की तरह चलते हो, देख कर नहीं चलते, जाओ हाथी हो जाओ। और कहा द्वापर युग में तुम्हारा कृष्ण के हाथों उद्धार होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय जय गोविंद गोविंद गोपाला। 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 मेरा मुरली मनोहर रंगलाला। ओ मेरा मुरली मनोहर रंगलाला। मेरा मुरली मनोहर रंगलाला। ओ मेरा मुरली मनोहर रंगलाला। जय जय गोविंद गोविंद गोपाला। 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 बोलो आनंद
गंग भगवान की जय हो। भगवान ने इसको भी मोक्ष का भागी बनाया। और जब मल्ल भूमि में मेरे गोविंद प्रवेश हुए, आप सत्य मानना, जिस समय जैसे महाराज त्रेता युग में जनक जी ने व्यवस्था की थी यथावत बैठने की, क्षत्रिय से लेकर ब्राह्मण से लेकर वैश्य से लेकर शूद्र स्त्रियों से लेकर सबके लिए यथावत स्थान दिया गया। और जिसके मन में जो भावना थी भगवान का रूप उस प्रकार देखा है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तेन तैसी। जिसकी जो मनोकामना थी, जिस भावना से मेरे गोविंद को जिसने देखा, भगवान ने उसी प्रकार उसके लिए दर्शन दिया है। ध्यान दें, बोले महाराज, स्त्रियों ने माताओं ने कहते हैं कन्हैया को बाल रूप का दर्शन किया, और युवतियों ने भगवान का रूप राजकुमारों के रूप में किया, साधुओं ने ब्रह्म के रूप में, और दुष्टों ने भगवान के स्वरूप को काल के रूप में दर्शन किया है बंधु। लेकिन कंस ने कितनी बड़ी गजब की रचना की है मल्ल भूमि की, बंधु को ध्यान देना। बोले वहां पर मुष्टिक और चाणूर नाम के दो मल्ल भी हैं। करेण बामेन सलेन मुद्रतम। आज जैसे ही भगवान पहुंचे तो मुष्टिक चाणूर कहने लगे कि मेरे साथ युद्ध करना होगा तुम दोनों के लिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मामा जी देखो, युद्ध बराबरी वालों में होता है। आप लोग बली हो, बलवान हो, और मैं तो आप सभी के सामने अभी छोटा बच्चा हूं, बताइए। इसलिए युद्ध बराबर में होता है, बराबरी में होता है, क्योंकि ना बालो ना किशोरत्वम, ना बालो ना किशोरत्वम वलस्य बलि नाम्बरा लील एवो हतो नो सहस्र द्विशत व्रत। बोले महाराज यहां पर ना कोई छोटा है ना बड़ा है, क्योंकि मैंने जितने भी दैत्य भेजे तूने क्षण मात्र में सबको मृत्यु के मुख में सुला दिया है। युद्ध करना होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हम सभी के बीच में सम्माननीय श्री रतन सिंह लोधी दादाजी, जो सिलारपुर से पूर्व विधायक थे, देवरी क्षेत्र से हमारे बीच में पधारे हुए हैं। हम व्यास मंच से बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आप विराजें, भगवान की दिव्य कथा का पान करें। आए सभी। भगवान श्री कृष्ण को चाणूर ने जबरदस्ती पकड़ लिया, और मुष्टिक ने बलराम को, आप सत्य मानना, क्षण मात्र में मेरे गोविंद और बलराम ने दोनों को मृत्यु के मुख में सुला दिया। जैसे ही मृत्यु के मुख में सुलाया, ये मुष्टिक चाणूर मृत्यु को प्राप्त हुए। अब तो महाराज वहां पर कोई बचा ही नहीं है। भगवान ने दौड़ लगा दी, क्योंकि 27 हाथ ऊंचे महाराज कंस का सिंहासन बना हुआ था। मेरे गोविंद ने जैसे ही एक छलांग लगाई और कंस के जैसे ही सिंहासन पर पहुंचे, तो कंस पुकारने लगा, अरे सल्ल तो सल्ल, मुष्टिक चाणूर पकड़ो पकड़ो, इस कृष्ण को पकड़ो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मामा जी आज तुम्हारी बात कोई सुनने वाला नहीं है। बोले क्यों? बोले वो तो वही पहुंच गए जो आपको पहुंचना शेष रह गया है। बड़ी कसकर कंस की चोटी को पकड़ लिया। बोले ये कहां की सभ्यता है, मेरे बालों को छोड़ो। बोले मामा जी बात क्या है?
बोले दर्द हो रहा है, बोले आज दर्द हो रहा है। अरे याद करो, जिस समय आकाशवाणी ने कहा था रे दुष्टात्मन कंस, तू अपनी बहन को, जिस बहन को लाड़ प्यार से छोड़ने जा रहा है, इसी बहन का जो 8वां गर्भ होगा तेरी मृत्यु का कारण होगा। तूने इन्हीं हाथों से मेरी माँ के बालों को पकड़ा था, क्या उस समय मेरी माँ को दुख नहीं हुआ? बताइए। इसीलिए तो कहते हैं कि जब तक स्वयं को दर्द नहीं होगा दूसरे का हम दर्द नहीं समझ सकते हैं। जागे पग न फटी बिमाई, वो का जाने पीर बनाई। बताइए। सो भगवान श्री कृष्ण ने स्टेज से उसको जैसे ही महराज सबका दिया, अधमरा तो वैसे ही हो गया। और जैसे ही एक घूंसे का प्रहार किया, आज कंस का वध कर डाला मेरे गोविंद ने बंदगो। इसकी जीवात्मा निकलकर भगवान के चरण कमलों में विलीन हो जाती है। वसुदेव सुतम देवम, वसुदेव सुतम देवम, कंस चाडूर मर्दनम, देवकी परमानंदम, कृष्णम वंदे जगद्गुरु। बंधुगो, इस प्रकार आताताई दुष्ट आत्मा कंस का मेरे प्रभु ने वध किया। अनंत आकाश में बैठने वाले देवताओं ने पुष्प वृष्टि करना प्रारंभ कर दी। जैसे ही पुष्प वृष्टि प्रारंभ हुई, हजारों लाखों नर नारियाओं के ये हंसी को छुड़ा कर रखा था दुष्ट आत्मा कंस ने, आज भगवान ने सभी की हंसी को लौटा दिया। उसके बाद मेरे गोविंद ने अपने माता पिता, यानी सबसे पहले तो अपने नाना उग्रसेन को कैद से मुक्त किया। उसके बाद अपने माता पिता देवकी वसुदेव को जो जेल खाने में पड़े हुए हैं, उनके जब पास में गए तो माता देवकी एक एक वर्ष, एक एक महीना, एक एक दिन को गिन रही है कि आज मेरा कन्हैया 11 वर्ष 57 दिन का हो गया है। माँ देवकी का वात्सल्य उमड़ पड़ा, स्तनों से दुग्ध टपकने लगा। जैसे ही गोविंद पहुंचे और साष्टांग प्रणाम करके माँ पिता के चरणों में लेट जाते हैं, माँ ने अंकों में भर लिया। यही तो शिक्षा प्रत्येक बच्चों को लेना चाहिए। बोले अभिवादनशीलस्यो नित्यं वृद्धोऽपि सेवना, चत्वारि तेषां वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। भगवान ने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया है। ध्यान देना, आजकल हमारे बच्चों के लिए प्रणाम करने में शर्म आती है। ये प्रणाम की पद्धति हमारे इस भारत से नष्ट होती जा रही है। इसमें कमी केवल माँ बाप की हुआ करती है। बंधु को ध्यान देना, पहले जमाने में हमारे बुजुर्ग अपनी संतति को शिक्षा देते थे कि भैया ये बड़े दादाजी आए हैं, ये गुरुजी आए हैं, ये महात्मा आए हैं, इनके चरणों में प्रणाम करो। प्रणाम करते थे। अब प्रणाम की पद्धति बिल्कुल समाप्त होती जा रही है। अरे महाराज, प्रणाम की बात जानने दीजिए। पहले तो सीताराम, राधे श्याम, जय जय राम ये होता था। अब तो महाराज क्या कहें, हाय हाय बाय बाय टाटा पे काम होने लगा है। विचार करो, ये शिक्षा हम अपनी संतति को दे रहे हैं। इन चीजों से हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। प्रिय बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण ने वंदन किया है माता पिता के चरणों में। जानते हो, जो पुत्र अपने माता पिता बड़े बुजुर्गों के चरणों में प्रणाम करते हैं, उनकी 4 चीजें नित्य बढ़ती हैं। वो कौन कौन है, ध्यान देना। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोऽपि सेवना, चत्वारि तेषां वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 चीजें नित्य बड़ा करती हैं जो बड़े बुजुर्ग माता पिता गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं। भगवान
श्री कृष्ण ने माता पिता को कैद से मुक्त किया, चरणों में बंधन किया। अब बाबा नंद कहने लगे बेटा कृष्ण चलो चलते हैं वृंदावन में। सभी गोपगण कहने लगे, लेकिन कन्हैया ने कहा बाबा जी मैं आऊंगा, जल्दी से जल्दी आने का प्रयत्न करूंगा, प्रयास करूंगा, लेकिन अभी मैं चल नहीं सकता हूं। गोपगणों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन आज बंधु को अपने हृदय पर पत्थर रख लिया और श्रीधाम वृंदावन को लौट गए बाबा नंद और गोपगण। भगवान श्री कृष्ण को वसुदेव जी महाराज ने गुरुकुल में भेजा। उज्जैन में जो शांतिपनि नाम का आश्रम है, जिसे अवंतिकापुरी भी कहते हैं, हमारे मध्य प्रदेश में ही है। भगवान श्री कृष्ण ने अल्पकाल में ही सारी विद्याओं को अर्जित कर लिया। भगवान का जनेऊ संस्कार भी हुआ, मुंडन हुआ, और जब गुरु के चरणों में प्रणाम करके गोविंद कहने लगा, ए गुरुवर मैं आपको कुछ दक्षिणा देना चाहता हूं, कहिए मैं आपको दक्षिणा में क्या दूं। तो गुरुजी जानते हैं, गुरु माता भी जानती हैं कि कृष्ण कोई साधारण मानव नहीं है। तो गुरु माता ने कहा बेटा कृष्ण देना चाहते हो तो बरसों पहले हमारे पुत्र को समुद्र ले गया था, प्रभास क्षेत्र से हमारे पुत्र को ला दीजिए। भगवान ने गुरु माता के चरणों में प्रणाम किया, मां जरूर मैं ये गुरु दक्षिणा आपके चरणों में रखूंगा। सर्वप्रथम मेरे गोविंद समुद्र में पहुंचे, समुद्र प्रकट होकर आया, बोले प्रभु मैंने गुरु के पुत्र का कुछ नहीं बिगाड़ा है, लेकिन समुद्र में अंदर एक दैत्य रहता है पांचजन्य नाम का। देखो महाराज यदि उसने चुरा लिया हो तो महाराज उस पांचजन्य नाम के दैत्य का वध किया, यहीं से भगवान ने पांचजन्य नाम का संग प्राप्त किया है। यमपुरी गए भगवान श्री कृष्ण। यमपुरी में यमराज के जब पास में मेरे गोविंद पहुंचे, यमराज थर-थर कांपने लगे, बोले प्रभु अरे आपने कष्ट क्यों किया, मुझे याद कर लिया होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे यमराज मेरी बात तुम जरा गौर से सुनना, मेरी बात तुम ध्यान से सुनना। यद्यपि ऐसा नियम तो नहीं है, जो मैं नियम को तोड़ने के लिए आया हूं, क्योंकि मैंने अपनी गुरु माता को वचन दे दिया है, सो मैं गुरु के पुत्र को लेने के लिए आया हूं। यद्यपि नियम के विरुद्ध कार्य है, फिर भी मैं ले जाना चाहता हूं। आज जैसे ही गुरु के पुत्र को भगवान श्री कृष्ण लाए, गुरुपुत्र में हानितम निज कर्म निबंधना आस महाराजो मक्षासन पुरस्कृता। गुरु जी के चरणों में, गुरु माता के चरणों में गुरु दक्षिणा रूपी गुरु के पुत्र को समर्पित कर दिया। जैसे ही समर्पित किया भगवान श्री कृष्ण आज अपनी मथुरा नगरी को लौटकर आए, अल्पकाल में सारी विद्याओं को अर्जित करके। आज माता देवकी ने विचार किया, कक्ष में जाकर 56 प्रकार का भोग बनाया कृष्ण के वास्ते कि आज मेरे कन्हैया को मैं अपने हाथों से भोजन कराऊंगी। ध्यान देना, मां देवकी ने कृष्ण को जन्म जरूर दिया है, लेकिन कृष्ण के स्वभाव से अभी मां देवकी परिचित नहीं है कि हमारा कृष्ण क्या खाता है, क्या पीता है।
56 प्रकार की भोग सामग्री थाली लेकर कृष्ण के जैसे ही कक्ष में मां पहुंची। माता देवकी को जैसे ही मेरे गोविंद ने देखा, फूट फूट कर मेरा कन्हैया रुदन करने लगा। आप सत्य मानना, 56 प्रकार की जो थाली मां हाथ में लिए थी वही रख देती है और रुदन करती हुई वसुदेव जी के पास में पहुंची। बोले स्वामी, आज मेरी इच्छा हुई कि मैं अपने हाथों से लाला को भोजन कराऊंगी, लेकिन कन्हैया ने जैसे ही मुझे देखा रोने लगा। हे स्वामी, जब से कन्हैया गुरुकुल से लौट कर आया है, ना किसी से बोलता है, ना कुछ खाता है, ना पीता है। अरे जरा पूछो तो सही कि बात है क्या, उसको दिक्कत क्या है मथुरा में। वसुदेव जी ने विचार किया कि कृष्ण मुझे तो नहीं बताने वाला, लेकिन कृष्ण का जो मित्र उद्धव है, शायद उद्धव को एक कृष्ण बात बता दे। उद्धव को बुलाया गया। बेटा उद्धव, जाओ, तुम्हें कृष्ण के पास जाना होगा। कृष्ण से पूछो तो सही कि जिस समय से ये गुरुकुल से लौटकर आया है, ना खाता है, ना पीता है, ना बोलता है, आखिर में इसको कष्ट क्या है, यहां पर पूछो बेटा। उद्धव जी जब पहुंचे, उद्धव ने कहा, मित्र कृष्ण, एक बात बताओ। अरे मां देवकी तुझे 56 प्रकार की थाली लगा के लाई अपने हाथों से खवाने के लिए, लेकिन तूने रोना प्रारंभ कर दिया। आखिर में बात क्या है गोविंद, मैं भी तो जानता। भगवान श्री कृष्ण उद्धव के सामने फूट फूट कर रोने लगे। उद्धव क्या करे, 1000 बार प्रयास करता हूं, प्रयत्न करता हूं कि उन हजारों गोपिकाओं की, उन हजारों गोपों की मां यशोदा, बाबा नंद को मैंने कितना बड़ा धोखा दिया है। परसों की कह के आया हूं, बरसों बीतीमान हो गए। बताइए मैं कितना निठुर हूं, क्या सोचते होंगे मेरे संबंध में। हे उद्धव, उद्धव मुहि ब्रज विसीरत नाही, उद्धव मुहि ब्रज विसीरत नाही। हंस सुता को सुंदर कर लवा और कुंजन की इच्छा, उद्धव मुहि ब्रज विसीरत नाही। मैं यदि थोड़ा सा भोजन करता था तो मां यशोदा नाना प्रकार के वेदों को, डॉक्टरों को बुलाती थी कि आज मेरे नीलमणि कन्हैया ने थोड़ा सा भोजन किया है, और आज मां यशोदा को मैं इतना बड़ा धोखा दे के आया कि परसों लौट कर आ जाऊं। बोले कन्हैया, ये कहां की बात हुई। एक ब्रह्म होकर साधारण गोपी गवालियों की याद आ रही है, ये समझ से बाहर है कन्हैया बात। भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया, अरे उद्धव तू क्या कहने जा रहा है। जिन गोपिकाओं ने उस ब्रह्म को अपनी उंगली के इशारे पर नचा दिया, और तू उन गोपिकाओं को साधारण गोपी गवालिनी कह रहा है, क्योंकि इस समय उद्धव को हो गया है अभिमान। ध्यान देना, और भगवान अपने किसी भी भक्त का अभिमान रहने नहीं देता है मेरा नारायण, क्योंकि ये बृहस्पति की
ज्ञानी शिष्य हैं जिनको अपने ज्ञान पर अभिमान हो गया है। भगवान ने विचार किया कि जब तक इस ज्ञान पर भक्ति की पुट नहीं लगेगी, प्रेम की पुट नहीं लगेगी, तब तक उद्धव का ज्ञान अधूरा का